हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन तो आपके मन में भी आता होगा कि हम हमारे बच्चों को फोनिक्स क्यों सिखाएं। मेरे बच्चे को लेटर्स की नेम ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन पता है, तो फिर हम अपने बच्चे को लेटर्स की साउंड क्यों सिखाएं। या फिर मैंने तो कभी फोनिक्स नहीं पढ़ी, फिर भी मैं सब अच्छे से रीड कर लेती हूँ, लिख पाती हूँ, तो फिर मैं अपने बच्चे को फोनिक्स क्यों सिखाऊं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सी ए टी। अब जिन बच्चों को सी की, ए की और टी की साउंड पता है वो तो इसको पढ़ेंगे क, एट, कैट। लेकिन जिन बच्चों को इनकी साउंड नहीं पता है और सिर्फ इनके नेम पता है, वो इसको क्या पढ़ेंगे, सी ए टी, सेट। जब वो इनको ब्लेंड करेंगे तो करेंगे सी ए टी, सेट। तो फिर अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, बट मैंने तो फोनिक्स नहीं पढ़ा, बट मैं तो सी ए टी कैट पढ़ती हूँ, डी ओ जी डॉग पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। तो वो इसलिए है क्योंकि हमने इन वर्ड्स को मेमोराइज किया है, बार बार देख के, पढ़ के, लिख के हमने इन वर्ड्स को याद किया है। इसीलिए हमें पता है कि सी ए टी कैट है, डी ओ जी डॉग है, एम ए टी मैट है। बट आज के टाइम में हम हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं कराना चाहते। इंस्टेड हम चाहते हैं कि बच्चे को लेटर्स की साउंड पता हो और वो ब्लेंड करके, उन साउंड्स को ब्लेंड करके खुद से ही रीड कर पाएँ। तो अगर आप अपने बच्चे को फोनिक्स नहीं सिखाते हो, तो इनिशियली जब आपका बच्चा किंडरगार्टन, प्री प्राइमरी में होगा तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, दे विल सेल थ्रू। बट रियल स्ट्रगल विल बिगिन जब बच्चा फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में आएगा, तब वर्ड्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो अगर बच्चे को साउंड नहीं पता, बेसिक स्पेलिंग रूल नहीं पता, तो उसको रीडिंग और राइटिंग दोनों में फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है। सो वी हैव टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। हमें बच्चे को स्टार्टिंग से ही लेटर्स की साउंड, बेसिक स्पेलिंग रूल्स ये सब सिखाने होंगे, बताने होंगे, ताकि जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, सेकेंड स्टैंडर्ड में आए, तो उनको जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं वो रीड करने में, उनकी स्पेलिंग्स लर्न करने में दिक्कत ना हो। सो द किड्स who are into phonics are always better readers। वो एक अच्छे रीडर्स होते हैं। they have better pronunciation, उनका pronunciation ठीक होता है। they are more interested in reading books, उनको बुक्स रीड करने में इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स रीड कर पाते हैं थ्रू साउंड्स। लेस स्पेलिंग मिस्टेक, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होती हैं। सो आई थिंक अब तक मैंने आपको कन्विंस कर दिया होगा कि आपको अपने बच्चे को फोनिक्स क्यों सिखाना चाहिए। सो इफ़ यू आर कन्विंस्ड, प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू फोनिक्स ऑन डेली बेसिस। उन वीडियोज़ के थ्रू आप अपने बच्चे को फोनिक्स सिखा सकते हो। आपको कैसे फोनिक्स सिखानी है, कैसे प्रैक्टिस करवानी है, वर्कशीट्स रिलेटेड टू फोनिक्स, आई विल बी पोस्टिंग एवरीथिंग। तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल एंड लेट्स बिगिन विद द साउंड्स फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने बच्चे को साउंड्स बताओगे। ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर केस। ए, ब, क, ड, ए, ग, ह, ई, ज, क, ल, अ, प, क्वा, स, ठ, अ, व, क्स, य, जी। अपने बच्चे को सबसे पहले साउंड सिखाएं। ये नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारी साउंड्स बच्चे को बतानी है। पहले आप एक ही साउंड से स्टार्ट करो, आप उसको एक ही साउंड बताओ। ए, एप्पल। उसकी वर्कशीट्स कराओ, उससे इस चीज़ को लेके वर्ड्स पूछो, वर्ड्स बताओ। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर। अगर आप एक साथ सारी साउंड्स बताओगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो फोनिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा।